सो गाइस आईपीएल में सीएसके के जो हालात है वो जो हो बद से बदतर हो चुके हैं। और आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हो, मैं खुद शौक था ये स्टैट जानकर कि सीएसके फर्स्ट टाइम जो हो अपने घर में सनराइज हैदराबाद के अगेंस्ट आ रहा है। अब आप इमेजिन करिए, 17 ये 18वां सीजन चल रहा है आईपीएल का और अभी तक सीएसके कभी भी जो हो सनराइज हैदराबाद से कोई मैच नहीं हारा था अपने होम ग्राउंड चेपॉक में। और अब वो भी हो चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि सीएसके के कितने जो है वो माड़े हालत चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि सनराइज हैदराबाद कभी मैच जीता ही नहीं था। इवन सीएसके को छोड़ के लास्ट ईयर जब केकेआर और एसआरएच का फाइनल था तो वहां भी जो एसआरएच हार गया था कोलकाता के अगेंस्ट। तो आप सोचिए कि एक टीम जिसने कभी मैच नहीं जीता था वो भी सीएसके को जाकर उनके घर में रगड़ के आ गई, तो सीएसके की हालत आप समझ सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये एसआरएच ने करा है। आईपीएल 2008 में फर्स्ट टाइम जो हो वो आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग को उनके घर में हराया था 2008 में। उसके बाद इस सीजन सीएसके जो आरसीबी से भी अपने घर में हार गई। उसके बाद दिल्ली कैपिटल ने, जब दिल्ली डेयरडेविल्स होती थी 2010 में, तब दिल्ली डेयरडेविल ने उन्हें 2010 में हराया था और अब 2025 में। तो मतलब इतने बड़े बड़े जो एक चेन्नई का इतना बड़ा अपना घर बन गया था ना, फोर्टेज बन गया था जहां कोई आके उनसे जीत ही नहीं पा रहा था, वो चेन्नई का एक तरीके से किला ढह गया। और इसी कारण जो हो चेन्नई की इतनी बद से बदतर हालत हो चुकी है कि चेन्नई पॉइंट टेबल पे जो हो वो 10वें नंबर पे। और ऐसा लग रहा है कि उनका सीजन खत्म हो चुका है क्योंकि वो 9 मैच खेल चुके हैं जिसमें से वो 7 हार चुके हैं। यानी अगले वो अपने पांचों के पांच जो उनके 5 मुकाबले बचे हुए, अगर चेन्नई 5 के 5 मुकाबले भी जीते तो उसके बावजूद भी चेन्नई के जो टोटल पॉइंट होंगे, 5 ये अगले मैच जीते और 2 पिछले जीते हुए हैं, तो टोटल पॉइंट होंगे चेन्नई के 14 पॉइंट। तो 14 पॉइंट यानी 7 जीत, और 7 जीत पे 10 टीमें हो ग्रुप में, मतलब पूरी पॉइंट टेबल में 10 टीमें, तो 10 टीमों में 14 पॉइंट पे कभी कोई टीम क्वालिफाई कर नहीं सकती। और अगर करेगी भी तो रन रेट पे, तो चेन्नई का वैसा रन रेट तो है नहीं। तो आप समझ सकते हो कि चेन्नई सुपर किंग के जो वो हालात कितने बद से बदतर हो चुके हैं। और इसके पीछे जो बद से बदतर हालात होने के पीछे रीजन है उनका टीम का जो है वो अनसेटलमेंट। आप इमेजिन करिए कि सीएसके ने अभी तक, मतलब साल 2008 से लेके साल 2022 तक मुझे नहीं लगता कभी एक सीजन में 20 या 22 प्लेयर खिलाए होंगे। और उन्होंने ऑल टाइम में नहीं खिलाए होंगे क्योंकि उनकी जो होती थी परफेक्ट 11 उसी के साथ खेलते थे, किसी नए प्लेयर को मौका नहीं देते थे। बट इस सीजन यानी साल 2025 आईपीएल में सीएसके अभी तक अपनी टीम में, एक टीम में 22, 23, 24 का कोर होता है, उसमें से सीएसके ने 21 बंदे आजमा चुकी है, यानी 21 बंदे को अपनी प्लेइंग 11 में खिला चुकी है। तो आप सोचिए कि कितने बद से बदतर हालत हुई है। जो टीम अपने 11वें से लेके 12वें प्लेयर पे जाती ही नहीं थी, किसी नए को चांस नहीं देती थी, एक ही प्लेयर को 7-7 मुकाबले खिला देते थे, वो इस सीजन 22 प्लेयरों को खिला चुके हैं। टोटल स्क्वाड ही 23-24 का होता है, उसमें से आपने 22 खिला दिए, तो सीएसके की हालत देख सकते हो। हालत के पीछे ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आईपीएल में ही शुरू हुआ है, ये तो आईपीएल से पहले ही बीज बो दिया था ना। और बीज बोया था सीएसके के मैनेजमेंट ने। भाई साहब, आपके पास मिडिल ऑर्डर में यानी नंबर 3-4 पे कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं था जो गेम चला सके। आईपीएल ऑक्शंस में बड़े बड़े प्लेयर पड़े हुए थे, ऋषभ पंत पड़ा हुआ था, केएल राहुल पड़ा हुआ था, श्रेयस अय्यर पड़ा हुआ था, तीनों ऑक्शंस में थे। इंडिया के टॉप, मतलब अगर आप इंडिया के टॉप 10 बैटर उठाओ तो 10 टॉप बैटर में से आपके पास 3 जो हो वो ऑक्शन टेबल पे थे। पंजाब किंग ने सीएसके के लिए 26-27 करोड़ दे डाले, एलएसजी ने 27 करोड़ दे डाले, और दिल्ली कैपिटल ने केएल राहुल को 12-13 करोड़ दे डाले। तो भाई आप किन को खरीद रहे थे? आप क्या दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी ये आपको मैच जिताएंगे? कभी आपको लग रहा है कि ये सब मैच जिताएंगे? तो आपने खरीद डाला इन सबको। एक तरीके से जो मार्केट में सारा कूड़ा कबाड़ा होता है ना, वो सब कुछ सीएसके के मैनेजमेंट ने खरीद लिया और सोचा कि हम इस कूड़े कबाड़े से टूर्नामेंट जीत जाएंगे। रही सही कसर तब और ज्यादा दिक्कत होगी जब पता चला कि 3 या चौथे मैच में ऋतुराज गायकवाड़ इंजर हुए और सीएसके के टूर्नामेंट से ही इस साल आउट हो गए। तो सीएसके
हारिए, पहले हार हुई है मैनेजमेंट की, उसके बाद बैटिंग आपने पूरे टूर्नामेंट में 9 मैच होने के बाद आपने जो है ऑलमोस्ट 9 या 10 प्लेयरों को ओपनिंग वन डाउन, पहले ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र ओपनिंग कर रहे थे, एक एक या दो मैच में चला, फिर आपने ओपनिंग में राहुल त्रिपाठी को भेजना शुरू कर दिया, फिर आपने राहुल त्रिपाठी हटाया तो फिर आप राशिक शेख को ले आए, उसके बाद आयुष मित्रे आ गए और बीच में एक बार जो है वो सैम करन भी आ गया। तो भाई कर क्या रहे हो तुम, क्या खिचड़ी बना रहे हो? अगर इतने प्लेयरों को खिलाओगे तो ऐसी ही हालत होगा। और उनकी बैटिंग की हालत, जिस तरीके से उनकी बैटिंग की हालत है, इसी सब हालात को देख के लग भी रहा है कि उनकी 7 हार है। तो सीएसके की जो हो यहाँ से ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, वो सिर्फ अब फॉर्मेलिटी के लिए खेल रहे हैं और वहां पे जो हो एलिमिनेट नहीं लगा अभी पॉइंट टेबल पे। क्यों? क्योंकि 14 पॉइंट पे जो हो वो मैथमेटिकली हो सकता है, बट ऐसा कभी होगा नहीं कि 14 पॉइंट पे कोई टीम क्वालिफाई। और वैसे भी जैसी उनकी टीम है तो वो 5 मैच तो लगातार क्वालिफाई करने, 5 मैच तो वो लगातार नहीं जीतेंगे, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपको कि वो 5 मैच लगातार जीतने के हालात में है नहीं उनकी टीम। अगर बात करें तो मैच हुआ था 154 रन पे, आप 154 रन बनाए आपने एसआरएच के अगेंस्ट, और वहां जो हो आप फर्स्ट टाइम एसआरएच से मैच हार गए। ऐसा नहीं है कि एसआरएच कोई बहुत अच्छा कर रही है, एसआरएच की भी हालत वैसी है, वो भी 9 में से 6 मैच जीते हुए हैं और उनको भी सारे मैच जीतने होंगे पॉइंट टेबल पे। अगर क्वालिफाई करना है तो अगले 5 जीत के 3 ये तो टोटल उनके 8 मैच में 16 पॉइंट हो जाएंगे जीत के साथ, तो उनके अभी भी चांसेस है, बट वो आउट ऑफ बॉक्स है। और दोनों ही टीमों के हालात बद से बदतर, और प्रॉब्लम इनकी भी बैटिंग की, उनकी भी बैटिंग की। उनके ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश रेड्डी, हेनरी क्लासन के हर मैच में 25-30, 25-30, 25-35 रन आए, बट उनके भी टॉप 4 ऑर्डर का कुछ नहीं पता चला, पूरा सीजन निकल गया कि मतलब ऐसा भी लग रहा था कि इनको खेलना भी आता है कि नहीं आता, या फिर आप एक ही धुन में खेले ही जा रहे हो और पता ही नहीं चल रहा कि। और जब तक कुछ पता चला तब तक आपके 7-7, 8-8 मैच हो गए। भाई आपने एक प्लान बनाया कि हम इस प्लान के थ्रू खेलेंगे और आप खेलते चले गए प्रोसेस में, और जब तक 8 मैच हो गए तब तक आंख खुली, वो सो के जब तक आंख खुली तब तक पता चला कि साला आधा टूर्नामेंट तो जा चुका है। तो अब देखना होगा कि दोनों ही टीमें क्या इसी तरह एक्सपेरिमेंट करती रहेगी या फिर आगे आने वाले समय में क्या होगा, स्पेशली सीएसके के लिए। और सीएसके की शायद मैनेजमेंट की ये भी गलती थी कि उन्होंने कभी नए प्लेयरों को चांस दिया ही नहीं, ये रियलिटी है सीएसके की, उन्होंने कभी नए प्लेयर बनाए नहीं शुरू में। मतलब उन्होंने रविंद्र जडेजा के साथ करा 2010-11 से शुरुआत, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, आर अश्विन, ये और धोनी, इन्हीं के इर्द गिर्द वो 2017-18 तक खेलते रहे। फिर आर अश्विन निकल गया वहां से, सुरेश रैना रिटायर हो गया 20-21 में, और फिर उनको लगा कि अब टीम बनेगी कैसे। फिर उन्होंने कोशिश करी ऋतुराज गायकवाड़ के इर्द गिर्द बनाने के लिए, बीच में जडेजा से भी कैप्टेंसी दी, बट उनका बना नहीं। और फाइनली जो हो अब ऐसा लग रहा है कि उनकी 11 प्लेयरों की टीम में, मतलब उनकी जो 11 खेल रही है उसमें आप शेख रशीद, आयुष मत्रे, डेवल ब्रेवेस, तो इन सबको देख के लग रहा है कि हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ अभी 25-26 साल के, तो इन सबको देख के लग रहा है कि हाँ एक नई टीम बन रही है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि टाइम है ना कभी तो किसी ने, सबको तो रिटायरमेंट लेना है। अब एमएस धोनी वो हाइपोथेटिकली इस सीजन या अगले सीजन खेलेंगे, और जिस तरीके से इस सीजन उनकी फिटनेस है, अगले सीजन तो वैसे ही खेलना मुश्किल लग रहा है। तो सीएसके ने जो है वो थोड़ा सा लेट रह गई और सारी टीमें शायद मूव होगी कि भाई नहीं, सबने छोड़ा यार। जब आईपीएल था तो तब सब पुरानी प्लेयरों को छोड़ते गए। आप सोचिए डेविड वार्नर अनसोल्ड हो गए, तो कहीं ना कहीं तो सब टीमों को लगाना, उसमें सीएसके थोड़े पीछे रहेगी और ऑक्शंस में पीछे रहेगी, और अब इस सीजन तो उनका पीछे ही रह गया। सो गाइस यार वीडियो को रखते हैं यहीं तक। सो गाइस यार जो भी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। सो गाइस यार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।